साथियों अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। साथियों, मैं हूं आपका भाई कमांडो जाहिद खान। साथियों, जैसा कि हाल फिलहाल में 3-4 दिन पहले नूह के अंदर हमारे ऐसी समाज की बहनें कुआ पूजन से वापस आ रही थी। ये बात हकीकत है, जब कुआ पूजन से वापस आ रही थी तो 3 बच्चे खेल रहे थे। मदरसे की छुट्टी थी, बृहस्पतिवार था, क्योंकि जुमेरात की आधी छुट्टी होती है और जुमे की फुल छुट्टी होती है। स्टाफ भी नहीं था, बच्चे अलग अलग गांवों से थे, एक कोट से था, एक खेड़ा से, एक बाहर से था। बच्चे की उम्र एक की करीबन 8 साल 9 साल बताई जा रही है और एक की 11 और एक की 12। ये बच्चे, आप ये बताओ, चाहे स्कूल का बच्चा हो, चाहे मदरसे का बच्चा हो, चाहे किसी भी गुरुकुल का बच्चा हो, बच्चा बच्चा होता है, वो किसी धर्म ना देखे उसमें। और जब बच्चे खेलते हैं तो बच्चे कंची से भी खेलते हैं, बच्चे बॉल से भी खेलते हैं, बच्चे चप्पल से भी खेलते हैं, बच्चे हर तरह आपस में भाग दौड़ कर खेलते हैं, क्योंकि उन्हें हफ्ते में एक दिन छुट्टी होती है। तो ये बच्चे चप्पलों से खेल रहे थे। ये पुख्ता रिपोर्ट है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में ऑलरेडी ये चीज आ चुकी है कि 3 ही बच्चों का मूवमेंट है उस गैलरी में जहां पर वो बच्चे वीडियो में आ रहे हैं। वहां पर बाकायदा उनको देखा जा रहा है कि 3 बच्चे हैं उधर। और वो बच्चे ये नहीं जानते कि ये जो हमारी माँ बहनें यहां से निकल रही है, ये किस प्रोग्राम से जा रही है, ये किस समाज से है, ये किस जाति से है। उनको बिल्कुल भी इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है, ना उनको इस बारे में कोई जानकारी है। ये आप भी समझ सकते हो, 8-9 साल के बच्चे को क्या पता, जो बाहर का गांव, दूसरे कोर्ट से बच्चा हो, दूर से बच्चा हो, उसको क्या पता नूह में ये किस समाज का, किस जाति का ये प्रोग्राम है, ये जा रहा है यहां से। और उसको क्या पता ये हमारे बढ़िया समाज है, ये हमारा पंजाबी समाज है, ये हमारा जैन समाज है, ये हमारा एससी समाज है, ये हमारा वाल्मीकि समाज है। उसे कुछ पता नहीं उन बच्चों को। ये कड़वा सच है और कटु सत्य है। साथियों, वो चप्पल चली जाती है हमारी माँ बहनों के वहां पर कलश में जा लगती है, तो उनको ऐसा लगता है कि कोई पत्थर आया है, कुछ किसी ने हम पे कुछ फेंका है। तो जब आवाज होती है, इस तरह का मैसेज जाता है, तो वहां पर क्राउड इकट्ठी हो जाती है, भीड़ इकट्ठी होती है। भीड़ उसको दूसरा रूप दे देती है। साथियों, क्योंकि हाल फिलहाल 31 जुलाई 3 महीने पहले की घटना है, जिससे हमारे इलाके में काफी बदनामी हुई थी और हमारे इलाके को पूरी तरह बदनाम किया गया था बड़े लेवल पर। और उस भाईचारे में जो दरार पड़ी हुई थी, कहीं ना कहीं उसका गुस्सा इस रूप में लोगों ने उसको आगे बढ़ाया। साथियों, कुछ लोगों ने उसको हिंदू मुस्लिम रंग देना चाहा, लेकिन मौके पर पुलिस पहुंची। मौके पर पुलिस पहुंचकर खुद एसपी साहब मौके पर पहुंचे, बड़े अधिकारी एसडीएम, सिटी एसएचओ फौरन वहां पहुंचे, 112 की कॉल भी पहुंची। साथियों, सारा ही खेल सबके समझ में आ रहा है। सर, समाज के लोग पूरी तरह समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है हमारे लोग हिंदू भाई नहीं समझ रहे, हमारे सब समझ रहे हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी समझ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बीच नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। साथियों, हमारा मेवात जैसा भाईचारा पूरी दुनिया के अंदर नहीं। तो साथियों, जब एक मकतबी नहीं, पूरे मेवात का बड़ा आलिम मौलाना मुफ्ती जाहिद साहब माफी मांगते हैं समाज से, मीडिया के सामने रूबरू होकर, और बाकायदा माफी मांगते हैं, कहते हैं कि अब तो चाहे जाने में हो गई, चाहे अनजाने में हो गई, ये चप्पल जैसे भी चली गई, लेकिन माफी चाहते हैं। साथियों, माफी तलाफी, बड़े बड़े झगड़ों में भी माफी तलाफी होती है। साथियों, उसके बाद सुबह का टाइम दिया जाता है, भाईचारे को लेकर इकट्ठा बैठते हैं। इकट्ठा बैठकर उस समय लोगों को और रोटी सेकने का मौका मिल जाता है। साथियों, हो सकता था उसको रात में ही बात खत्म हो सकती थी माफी के बाद, क्योंकि सर्व समाज के लोग, बुद्धिजीवी लोग समझते हैं कि अनजाने में गलती हो गई है। गलती तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बच्चों से हुई है, नादान है, नाबालिग है, उनको कुछ नहीं पता एक्चुअल में, ना उनकी कोई मनसा। क्यों? मनसा होती तो उनके साथ कोई ना कोई और भी बड़ा आदमी ऐसा होता जो पथराव करता या कुछ हरकत करता, या कोई पत्थर रिएक्ट किया जाता। सब कुछ सबको पता है, कहीं पर भी
ऐसा कोई पथराव नहीं हुआ जिससे किसी को चोट लगी हो, किसी ने कोई पत्थर फेंका हो, ऐसा लगा हो जिससे कोई, बाकी तो ये सब षड्यंत्र है, आप समझते हो। क्योंकि कुछ लोगों को इसमें मसाला मिला कि हमारे भाईचारे को, हमें भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पे, हमारे दूसरे राज्यों की तर्ज पे हमारे यहां भी नफरत फैलाई जा रही है। साथियों, मैं पूरे सर्व समाज से, सभी धर्मों से मैं गुजारिश करता हूं, हम एक हैं, एक थे और एक रहेंगे इंशाअल्लाह। रही बात इस नफरत की, इस नफरत को इतना ना फैलाओ कि लोग हमारे भाईचारे को बुरी तरह बर्बाद कर दें, फिर अफसोस, फिर कुछ बचेगा नहीं साथियों, फिर मोहब्बत जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा साथियों। आज भी हमारा विश्वास आप लोगों पर है, आपका विश्वास हम पर है। 99% ऐसा ही है। 1% जो लोग सियासत की रोटी सेकना चाहते हैं, जो गंदी राजनीति करना चाहते हैं, वो लोग हमारे इस मेवात को पसंद नहीं करते। वो नहीं चाहते कि यहाँ इतनी भाईचारा क्यों है, यहाँ इतनी मोहब्बत क्यों है। तो उसके बाद आगे का प्रोसीजर चलता है, उस माफी की कोई वैल्यू नहीं मानी जाती और लीडरान इकट्ठे होते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि हमारे दोनों लीडर जो बड़े थे नूह के, और तीसरा अभी चौधरी तैयब हुसैन भी, चौधरी जाकिर हुसैन भी, चौधरी आफ्ताब अहमद, तीनों को माफी मांगनी चाहिए थी। जब हमारे आलिम ने मांगी, कोई बात नहीं, इनको भी मांगनी चाहिए थी। उसके बाद और थोड़ा इनको देखा, मतलब ये चीज समझ में आती कि अब तुम्हारे लीडरों ने भी माफी मांग ली। साथियों, मैं तो यही कहूंगा, ये घटना निंदनीय है, बच्चों से गलती हुई है, बिल्कुल निंदनीय है। लेकिन साथियों, ये और भी बड़ी निंदनीय है कि माफी के बाद बच्चों को जेल भेजना और नेशनल मीडिया का यहां पर फौरन नूह पहुंच जाना। जिस तरह नेशनल मीडिया यहां पर आई, नेशनल मीडिया आकर उनको देश का जवान शहीद होता है, उसे भी ढंग से नहीं दिखाते ये लोग। छत्तीसगढ़, झारखंड आए दिन नक्सलाइट हमले होते हैं, उनको नहीं दिखाते, उनके परिवार के दुख नहीं बांटते। ये दिन निकलते ही अगला दिन सुबह पूरी नेशनल मीडिया नूह पहुंच गई साथियों। बड़ी बड़ी डिबेट चलने लगी, बड़े लेवल पर हमारे मेवात को बदनाम किया जा रहा है। साथियों, इसमें हमारे सर्वधर्म, पूरे सर्व समाज का नुकसान है। साथियों, एक कड़वा सच है, एक कटु सत्य है, क्योंकि एक आपके सामने जो बात रख रहा है, ये रिटायर्ड फोर्स का जवान हिदायत खान कमांडो रख रहा है, क्योंकि हम फोर्स की नौकरी की है, हम जानते हैं देशभक्ति की भावना, आपसी मोहब्बत की भावना, भाईचारा। साथियों, गुमराह ना हो, प्लीज, हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है आप सभी से, रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, आप किसी भी हाल में गुमराह ना हो। साथियों, मैं खासकर मुस्लिम कम्युनिटी से गुजारिश करता हूं कि आप इसी तरह सब्र से काम लेते रहें, क्योंकि सब्र से काम लेते रहोगे तो तरक्की होती रहेगी, तुम लोग विकास करते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे और हमारा भाईचारा और मजबूत बनता रहेगा। सब्र करने वालों के साथ ऊपर वाला होता है, ईश्वर है। वो जो भी सब, जिसने भी सब्र किया है, उसका सब्र का फल मिलता है। साथियों, मैं यही कहूंगा, आप सबसे गुजारिश करूंगा, भाईचारे को इसी तरह कायम रखें। और जो लोग 1%, 2% गंदी सोच के लोग हैं, जो नहीं चाहते हमारा भाईचारा बने, ऐसे लोगों को पढ़ो, समझो, देखो और अपने कामों की तरफ ध्यान दो, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो, रोजगार दो, तिजारत करो। आज जरूरत है कारोबार करने की। यही कमी है, तुम नशे में जल चुके हो, तुम बुराइयों की तरफ जा चुके हो। अगर तुम कारोबार करने आ जाओ, तुम लोगों में होश पड़ जाए, तुम्हें कहीं थोड़ी बहुत समझ आ जाए, तो कारोबार बहुत बड़े लेवल पर बढ़ाए जा सकते हैं। आज काम करो, काम करने की जरूरत है। जब तुम अठाली हो, तुम्हारे पास कारोबार नहीं है, तो खाली दिमाग शैतान का, किसी ने कहा है साथियों। आप लोग बस लगन से लग जाओ, इससे तुम्हारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, समाज मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। साथियों, आओ, काम करो, भाईचारे को बढ़ाओ, मिलकर रहो, अच्छी एजुकेशन हासिल करो। मेवातियों, अपने कल्चर को ना भूलो। हमारा भाईचारा जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा इंशाअल्लाह। कम शब्दों में मेरे विचारों को जरूर समझे। कहीं न कहीं मुझे भी दर्द है इस घटना का,
मैं निंदनीय इस घटना की निंदा करता हूं, लेकिन उससे भी बड़ी निंदा इस पे करता हूं जहां माफी मांगने पर भी बच्चों को जेल भेजा गया, नाबालिगों को। ये मतलब अगर आप सजा ही देनी थी अपने हाथ से, हमारे बड़ों को सजा देते। और यदि इसमें कोई बड़ा होता, इसमें नौजवान होता, 18 साल का कोई बालिग होता, या इसमें कोई और चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना होता, उसको सजा हमारी आवाम खुद देती और हम कतई अपने भाईचारे को नहीं बिगड़ने देते। बिल्कुल सजा देती और आपके हवाले कर देते। अभी मासूम बच्चे हैं। बाकी दर्द तो आपको भी हुआ होगा और हमारे हिंदू भाई जो सेकुलर लोग हैं, दर्द उनको भी हुआ होगा। इन बच्चों को जेल भेजने से जख्म बढ़ते हैं, घटते नहीं साथियों। कभी तो हमें अकलमंदी से काम लेना चाहिए साथियों। जब ऐसी घटना हुई नहीं तो हम क्यों नेशनल मीडिया को मौका दे रहे हैं साथियों, क्यों यूट्यूबर्स को मौका दे रहे हैं साथियों। बस मैं तो यही कहूंगा, खुदा के वास्ते भाईचारे को बनाकर रखो। मैं हूं आपका भाई कमांडो हिदायत खान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, हम हमेशा इस तरह मिलकर रहें और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा तालीम दो और अपने रोजगारों की तरफ ध्यान दो। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।